बड़ी खबर से जो भोपाल से आ रही है। काली कमाई के कुबेर सौरभ की तलाश अब तेज हो चुकी है। सौरभ के दफ्तर और घर पर ईडी की दबिश है। भोपाल और ग्वालियर में ईडी की टीम ने दबिश दी। मेटल डिटेक्टर समेत आधुनिक उपकरणों के साथ टीम पहुंची है। पिछली बार जमीन के नीचे दबी हुई चांदी मिली थी, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। 235 ग्राम चांदी टाइल्स तोड़कर निकाली गई थी। सौरभ शर्मा के ग्वालियर में होने की खबर है। पुलिस को सूत्रों से यह जानकारी मिली है। 21 दिसंबर को भारत लौटने वाला था सौरभ शर्मा। दुबई से बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद यह खबर थी कि 21 दिसंबर को सौरभ वापस भारत लौट सकता है। और इस बीच खबर यह है कि सौरभ ग्वालियर में हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। हालांकि ईडी घर और दफ्तर में छापेमार कार्रवाई कर रही है और मेटल डिटेक्टर के साथ यहां ईडी की टीम पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। सूरज, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सौरभ अपने परिवार के साथ दुबई में पार्टी कर रहा था। अभी खबर यह है कि वो ग्वालियर में हो सकता है। 21 तारीख को भारत लौटने वाला था। अभी इस बारे में क्या जानकारी है? सौरभ शर्मा को लेकर अभी फिलहाल क्या जानकारी? खुद सरेंडर करेगा या ईडी की टीम दबिश दे रही है? देखिए, बिल्कुल सौरभ शर्मा को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी है कि आखिर वो है कहाँ। कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें कहा जा रहा था कि वो दुबई में है, लेकिन जिस तरीके की जानकारी आ रही है, माना जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में ही आसपास ही है। शायद यही कारण है कि एक तरफ सर्चिंग चल रही है और सबसे लेकिन खास बात यह है कि देखिए, बंगले पर एक बार ईडी की टीम पहुंची है। आप देखिए, सेंट्रल फोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर तैनात की गई। इसके साथ अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश पुलिस, शायद संभवतः जो स्टेट पुलिस है उसको जानकारी नहीं दी होगी, उसके बाद अब धीरे धीरे जो राजधानी भोपाल की पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगी है। लेकिन अंदर कार्रवाई अभी भी जारी है। जिस तरीके से माना जा रहा था कि लोकायुक्त के साथ आयकर ने कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में जिस तरीके से गोल्ड बरामद हुआ था, उसके बाद ये मामला कहीं न कहीं ईडी तक पहुंचा था और देर रात 20 तारीख को ईडी ने केस भी दर्ज किया था, जिसमें खासतौर से डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम काम कर रही है और आज भी 15 से 20 लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची। और खास बात यह है कि मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरण से भी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि पिछली बार देखा था कि जमीन के अंदर से 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई थी। शायद यही कारण है कि इस बार अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ईडी की टीम पहुंची है ताकि वो हर एक चप्पे चप्पे की छानबीन कर सके, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि टाइल्स के नीचे से 2.5 क्विंटल चांदी बरामद हुई थी। शायद यही कारण है कि इस बार पूरी तकनीकी क्षमता के साथ ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी भी माना जा रहा है सुबह 7 बजे से लगातार कार्रवाई चल रही है। घर की बात हो, दफ्तर की बात हो, ग्वालियर के घर पर भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी टीम पहुंची है और छानबीन कर रही है। बड़ी बात यही है, अभी तक सौरभ और उसकी पत्नी दोनों के सुराग पुलिस के पास नहीं है, आयकर के पास नहीं है, लोकायुक्त के पास नहीं है। लेकिन दावा सूरज यही है कि बहुत जल्दी सौरभ को पकड़ लिया जाएगा, उससे पूछताछ भी हो जाएगी, उससे जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं वो भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई। फिलहाल जरा ये बताइए कि यहाँ पर जब ईडी की टीम पहुंची तो यहाँ पर क्या पहले से कोई मौजूद था? और ईडी की टीम ने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की होगी। लोगों का क्या कहना है? कैसा था सौरभ? सौरभ के बारे में लोगों को क्या पता है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जानकारी है कि सौरभ के बारे में आसपास के लोगों को किसी को भी नहीं पता। चाहे चेतन गौर, जिस घर के हम सामने खड़े हैं, ये चेतन सिंह गौर, उसकी पत्नी यहाँ पर रहती थी, लेकिन जिस तरीके से उनका बिहेवियर था, आसपास के लोगों से कोई बातचीत उनकी नहीं होती थी। किसी पड़ोसी को, चाहे ये पड़ोस वाला घर है, इस घर वालों को भी नहीं पता। आसपास में तमाम जो लोग रहते हैं उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो उनका यही कहना है कि चेतन और उसके परिवार के लोग कभी किसी से नहीं मिलते थे। कभी उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि उन्हें कोई घर में काम करने वाला आदमी चाहिए, सफाई वाला चाहिए, कोई बाइक की जरूरत है, किसी से भी कोई बातचीत नहीं थी। शायद यही कारण है कि चेतन सिंह गौर के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। बस हाँ, ये पता है कि 1-1.5 साल पहले वो उस बंगले में आया था और तब से वो यहाँ पर रह रहा था। लेकिन बड़ी बात यही कि आसपास किसी से कोई संपर्क नहीं था, कोई उसको नहीं जानता कि चेतन सिंह गौर कौन है, उसकी पत्नी कौन है। हाँ, ये जरूर है कि कई लोग यहाँ पर आते जाते थे। उसको लेकर जब कुछ आसपास के लोग उन्होंने जरूर ये बताया कि कुछ लोग यहाँ पर मूवमेंट करते थे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि उससे उसका परिचय कितने लोगों से था। तो बड़ी बात यही है कि एक तो किस तरीके से साइलेंटली वो काम करता था, चाहे स्कूल की बात हो या दफ्तर की बात हो, जिस पर हम अभी खड़े हैं वहां पर भी लगातार कार्रवाई जारी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लगातार अब माना जा रहा है कि सौरभ कि मध्य प्रदेश में अलग अलग सर्चिंग भी चल रही है। इस तरीके से जो सोर्सेस बता रहे हैं कि मोबाइल सर्वेलेंस पर है, लेकिन अभी वो बन जा रहा है। जैसे बिल्कुल सूरज जी, जरा तस्वीरें भी दिखाते जाइए, अपनी बात भी रखते जाइए, घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाते जाइए, क्योंकि जैसे कि आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं था,
लेकिन यहां पर चेतन सिंह जरूर रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। तो ये पॉसिबल कैसे कि यहां पर लोगों का आना जाना नहीं था? हो सकता है कि वीआईपी मूवमेंट भी होता हो सकता है बड़े लोग भी इसी घर में आते हो और यहीं पर मीटिंग भी होती हो। जरा तस्वीरें भी आप घर की दिखाइए सूरज। देखिए बिल्कुल तस्वीरें दी, अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो अभी चूंकि गेट बंद कर लिए हैं क्योंकि जिस तरीके से थोड़ा भीड़ भाड़ का मसला बढ़ गया है। इसके बाद अभी कुछ देर पहले तमाम जो अधिकारी हैं उनका मूवमेंट भी नजर आ रहा था। कुछ अधिकारी बाहर भी थे जो कुछ कागज लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रही हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है, बड़ी यूनिट के साथ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है और 15 से 20 अधिकारी कर्मचारी हैं। और उसके बाद धीरे धीरे लोकल पुलिस भी यहाँ पर आने लगी। कुछ देर पहले कुछ मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी भी आए थे ये जानकारी लेने की आखिर कौन सी टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि जब कई बड़े इस प्रकार के छापे होते हैं, रेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल इनपुट्स नहीं होते ताकि किसी प्रकार कोई लीक ना हो पाए। क्योंकि कई बार देखते हैं बड़ी कार्रवाई में लीक होता है तो उससे कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जब गाड़ी यदि मंडोरा पहुंची है, जो कुछ देर पहले ही इसी पोर्च में खड़ी हुई थी, जो इनोवा क्रिस्टा जिसमें आरटीओ लिखा हुआ था, पुलिस लिखा हुआ था, वो गाड़ी छापेमार कार्रवाई के पहले कुछ समय पहले तक इसी पोर्च में खड़ी थी। और जब छापे से कुछ घंटे और पहले जैसे कि देखिए सूरज, घर को देखकर, तस्वीरों को देखकर यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज्यादा जो लोग थे या घर का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया, सिर्फ काम चलाने के लिए घर का इस्तेमाल किया जाता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।